हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अनाज को अंकुरित करने का 3 तरीका अब बताते हैं। हम भी इसी तरह से अंकुरित करते हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही इजी तरीका है और पूरे फुल नाइट आप उसे रख दीजिए। सुबह 9 बजे 10 बजे अगर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल अंकुरित मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। और ये बहुत हेल्दी होता है अपने लिए। तो आइए इसे शेयर करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले तो मूंग ले लिया है। तो ये 300 ग्राम के करीब मूंग है। इसे हम अच्छी तरह से धोएंगे। सबसे पहले इसे धोना बहुत ज़रूरी है। जितना बढ़िया धोएंगे हमारा जो जब अंकुरित होके जब ये तैयार होगा उतना ही बढ़िया तैयार होगा। उसमें कोई कचरा नहीं होंगे और बाद में इसे धोना अच्छा नहीं होता है अंकुरित होने के बाद, इसलिए इसे पहले ही धो लेना है। तो 3-4 पानी से इसे इस तरह से डालते रहेंगे और अच्छी तरह से हिलाते हुए और पानी को छान छान के हटाते रहेंगे। इस तरह से करके इसे तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें फुल पानी भर देंगे और फिर इसे ढक के और फुल नाइट के लिए छोड़ देंगे, फूलने के लिए भिगो के छोड़ देंगे। उसी तरह से हम थोड़ा सा चना ले लेते हैं जो 200 ग्राम के करीब है। इसे भी हम 2-3 पानी से आराम से धोएंगे, अच्छी तरह से धोएंगे। कोई भी कचरा गंदगी हो उसे हाथ से भी बीन के निकाल सकते हैं। उसके बाद उसे अच्छी तरह से धोएंगे और फिर इसमें भी फुल पानी ऊपर तक डाल देंगे और भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो ये भी हम इसे फुल नाइट ही छोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को हम फुल नाइट छोड़ देते हैं, पानी फुल भर देंगे और फुल नाइट के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हम सुबह लेते हैं। तो इस तरह का ये हमारा मूंग तैयार हो गया, बिल्कुल ही बढ़िया भिगो के तैयार हुआ है, फूल के तैयार हो गया है। अब फिर एक बार इसे हम धोएंगे। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा हो जाएगा, साफ़ सुथरा। एक बार हमने पहले धोया था, अब इसे हम वापस धोएंगे। 1-2 पानी से ज़्यादा नहीं धोना है इसे, 1-2 पानी से इसे धो के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से पानी डालते हैं, इसे रगड़ना कोई भी ज़रूरी नहीं है। और फिर इस तरह से जालीनुमा कोई चम्मच से निकाल के और दूसरे बाउल में ऐड कर देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। इसे हमने 2 पानी से धो लिया। अब ये हमें अंकुरित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब 2 कटोरी लेते हैं, उसके अंदर हम इनको डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा करके डाल लेते हैं। और बचा हुआ है उसे भी हम अंकुरित करेंगे। उसी तरह से हम चना को लेते हैं और चना को भी धो के तैयार कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा चना, इसे भी हमने धो के तैयार कर लिया। क्योंकि ये तो पहले ही से साफ़ है तो ज़्यादा हमें नहीं धोना है, बस 1-8 पानी से धो लीजिए, ये साफ़ हो गया। उसी तरह से हम इसे भी 2 कटोरी के अंदर ले लेते हैं और बचा हुआ जो चना रहेगा उसे भी हम अलग तरीके से अंकुरित कर लेंगे। तो ये हमारा ओवन है, इसे कोई गर्म नहीं करना है, बस सिंपल इसी तरीके से इसमें 2 कटोरी हम डाल देते हैं, एक चना का और एक मूंग का। इसके ऊपर से एक कपड़ा ढक के और बंद कर देते हैं ओवन को फुल नाइट के लिए। और एक कैसरोल में हम कटोरी डालते हैं और उसे बंद कर देते हैं। एक इस तरह का कोई टिप्पन बड़ा सा लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं, थोड़ा कपड़ा बिछा देते हैं ताकि थोड़ा गर्मी और हो जाए और उसे ढक के छोड़ देते हैं। अब ये हमारा बचा हुआ जो बच गया था जो कटोरी में डालने के बाद में, उसे एक सिंपल बाउल के अंदर कपड़े बिछा के लेंगे और उसके अंदर हम मूंग को डालेंगे, उसे ढकेंगे और एक प्लेट से ढक के इसे छोड़ देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बिल्कुल हड़बड़ में बहुत ज़्यादा काम हो तो भी इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम चना को भी कर देंगे। कोई भी डोंगे के अंदर लेंगे, उसे फैलाएंगे, कपड़े से ढकेंगे और फिर उसे भी ढक के और छोड़ देंगे फुल नाइट के लिए। हम इसे फुल नाइट के लिए छोड़े हैं और सुबह इसे लेंगे हम कि कैसा तैयार हुआ है। तो देखिए हम फुल नाइट के लिए सारे तरह से हम इसे छोड़ दिए हैं। अब फुल नाइट के बाद हम इसे ले रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सा हमारा ये मिलेगा। तो देखिए ओवन वाला ये हमारा है, वो इस तरह का तैयार हुआ है। मूंग है जो जल्दी अंकुरित हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सा तैयार होता है। और चना थोड़ा सा कम होता है। तो देखिए ये चना थोड़ा हुआ है और मूंग थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन हेल्दी तो दोनों है, पौष्टिकता तो दोनों में भरा हुआ है। तो देखिए बिल्कुल अंदर तक इस तरह से तैयार हो गया है और बहुत बढ़िया मूंग तैयार हुआ है, बहुत अच्छा अंकुरित हुआ है ये। अब चना देखिए इस तरह का तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ा तो नहीं तैयार हुआ है, लेकिन ठीक ठाक ये भी अच्छा तैयार हो गया है। तो इस तरह का तैयार हुआ है।
अब इससे आप इसे भून के खा सकते हैं थोड़ा सा, या तो आप इसमें सलाद के तौर पे खा सकते हैं। और कटोरों में जो हमने रखा था वो इस तरह का तैयार हुआ है। तो सब एक लेवल का ही तैयार हुआ है। और कैसरोल के अंदर रखा था वो इस तरह का तैयार हुआ है। तो देखिए सब इस एक तरह का ही तैयार हुआ है। एक ही गर्मी है अभी के सीज़न में। अब सर्दी में आप ओवन में डालिए या कैसरोल में डालिए, बहुत बढ़िया होता है। तो ये रहा, देखिए मूंग कितना बढ़िया तैयार हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा इसका अंकुरित हुआ है। अब कटोरे के अंदर जो हमने रखा था वो इस तरह का तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये सब बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। आप इस तरह का तरीके से, आप इस इजी तरीके से इसे अंकुरित कीजिए। देखिए कितना बढ़िया, नीचे की तरफ तो और भी बढ़िया अंकुरित होकर तैयार हुआ है। आप इसे इस तरह से तैयार कीजिए और इसकी रेसिपी बनाइए, सलाद खाइए, बहुत ही हेल्दी